गौर करना है, आज हम लोग नए टॉपिक नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर, इकाई अंक समझना है। पूरा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप पे बात करेंगे, तो ध्यान देना है। यूनिट नंबर, इकाई अंक। पहले जानेंगे कि इकाई अंक कहते किसको है। आप देखते हैं जब भी कोई नंबर, कोई संख्या लिखा हुआ है, जैसे 8 5 6 3 6 4, तो जो लास्ट का जो अंक होता है ना, इसी अंक को कहते हैं हम लोग यूनिट नंबर, मतलब इकाई अंक। और इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे सब पे बात करेंगे, धीमे धीमे बात करेंगे। बस ध्यान से देखते जाइए सारा वीडियोस को, है ना। इसमें क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जैसे लिखा हुआ है संख्या 8 6 4 + 7 5 3 + 2 9 4 हो, तो इन संख्याओं का इकाई अंक क्या है, मतलब इसको सॉल्यूशन करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा लास्ट में। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले सबको जोड़ते हैं, 864 + 753 + 294, सबको जोड़ने के बाद जो लास्ट में आता है हम लोग उसको आंसर कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, पूरा जोड़ने की कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको इसको जोड़ना ही नहीं पूरा। 8 6 4 + 7 5 3 ऐसा नहीं। हमसे यूनिट नंबर पूछा है, इकाई अंक पूछा है, उस पर फोकस करेंगे। इसका इकाई अंक 4, इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 4, सबको जोड़ेंगे इकाई अंक को, ओनली फॉर इकाई अंक, मतलब यूनिट नंबर को। 4 3 7 और 7 4 11, लास्ट में क्या है मेरा 1, यही मेरा नंबर। पूरा जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है, इसको सबको जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, जोड़ने पे भी मेरा आंसर वही आएगा। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा ही यूनिट नंबर निकाल लेना है। बढ़िया, उम्मीद करते समझ में आया। देखिए धीमे धीमे पूरा बेसिक स्टार्ट करें, पूरा आगे चलेंगे, बस देखते जाइए गौर से, ध्यान से। अगर मान लीजिए नंबर दिया हुआ है 9 5 7 + 3 5 6 4 - 8 4 3, पूछता है कि इसको सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, हमको सबका यूनिट नंबर पे फोकस करना है। और यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे, 7 4 11 आ गया, और इधर माइनस क्या है 3, 11 में 3 जाएगा, क्या बचेगा 8, तो मेरा इकाई अंक क्या हो गया 8। क्लियर है फंडा, बहुत बड़ी समझ में आया ना। तो प्लस माइनस समझ में आ गया। अब हम लोग इनटू में करेंगे। अगर इनटू में आता है क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर दिया हुआ है 9 4 × 6 4 3 × 5 3 2, इनको सॉल्व करने पर, गुना करने पर इकाई अंक क्या आएगा, है ना। अंत में इकाई अंक क्या आएगा। तो अब देखिए गुना पूरा करेंगे नहीं, पूरा नहीं करना है, जो बस समझाए हैं वही करना है। क्या, यूनिट नंबर पे फोकस करना है, इकाई अंक पे फोकस करना है आपको। 4 3 12, अब 12 से आगे इंटू नहीं करना है, सिर्फ 2 से, यूनिट नंबर से। 2 × 2 4, यूनिट नंबर क्या है मेरा। तो बहुत आसानी से बना सकते हैं, कहीं आपको परेशानी होने वाला नहीं है। और थोड़ा बड़ा नंबर करके देखते हैं हम लोग। 8 6 4 3 × 8 9 5 4 × 7 6 8 9, है ना। और इनको सॉल्व करने पर इकाई अंक क्या होगा। तो पूरा इंटू नहीं करना, समझिए पूरा इंटू करके कितना टाइम लग जाएगा, है ना। क्या करना हमको, सिर्फ यूनिट नंबर पे फोकस करना है। तो 3 4 12 और 2 9 18, तो लास्ट में क्या आया 8, तो इकाई अंक मेरा क्या हो गया 8। बस कितना फर्स्ट क्लास है, बस धैर्य रखिएगा, सीखते जाइए, देखते जाइए, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कुछ बताने वाला है इसके अंदर, जो कि बहुत एग्जाम में आप फंसते हैं, ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं बार बार। तो आज के बाद कभी नहीं फंसेंगे, बस वीडियोस को पूरा देखते जाइएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। देखना है 7 3 2 × 5 4 6 3 × 7 6 4 × 5 4 5 × 7 2 9 × 2 8 4 × 5 2 52, ठीक है। अब इतना दे दिया, अब पूछा इकाई अंक क्या होगा, तो गौर फरमाना कैसे बनाएंगे। अब तो जान रहे हैं, हम सब चीज बताएंगे, बस देखते जाइए। हम चाहते हैं आपका हर एक पॉइंट्स क्लियर हो, इसलिए हम आपको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए बढ़िया से देखिएगा, कहीं जाइएगा मत, है ना। यूनिट नंबर 2 × 3 6 6 × 4 24 4 × 5
20 और 0 इंटू 9 0 और 0 इंटू 4 0 और 0 इंटू 2 0। 0 से किसी को भी इंटू करें तो 0 ही तो आएगा मेरा, तो यूनिट नंबर क्या आएगा लास्ट में 0। तो देखिए जब भी 5 आ जाए, ध्यान देना यहां पे इकाई अंक में मतलब यूनिट नंबर क्वेश्चन के अंदर एक भी 5 आ जाए तो आपको देखना है कि 5 आ गया और इकाई अंक में एक इवन नंबर सम संख्या आ जाए। एक 5 और एक इवन नंबर, ज्यादा नहीं, एक, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमको कम से कम एक चाहिए। तो देखिए सम संख्या तो बहुत सारा है, 1 2 है, 4 है, यहां भी 4 है, तो एक भी सम संख्या आ गया, कोई भी सम संख्या ले लीजिए, कोई भी 5 है, ये स्पेशल केस के लिए 5 जब हो तब 5 और एक सम संख्या, तो उसका आंसर इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। एक सम संख्या इवन नंबर और एक 5 आ गया और इनटू में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर क्या हमेशा 0 आएगा। तो बिना सॉल्व के सीधे आप आंसर ठोक सकते हैं। बढ़िया। 6 4 3 2 5 6 4 9 7 8 4 1। अब देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए इसमें 5 तो आया है इकाई अंक में, लेकिन इसमें कोई इवन नंबर नहीं है। एक भी इवन दिख रहा है यूनिट नंबर पे, लास्ट में कहीं दिख रहा है इवन नंबर? नहीं दिख रहा है। तो जब इवन नंबर नहीं दिखेगा तो आंसर 5 का 5 हो जाएगा। मतलब इवन नंबर नहीं दिखेगा मतलब कि ऑड नंबर रहेगा। इवन नंबर एक भी दिख गया, चाहे हजारों ऑड नंबर दिखे, एक भी इवन नंबर दिख गया तो आंसर 0 हो जाएगा जब 5 होगा तब। अगर इवन नंबर नहीं दिखा, एक भी इवन नंबर नहीं दिख रहा है और 5 है तो उसका आंसर 5 ही हो जाएगा। क्लियर फंडा? आप इनटू कीजिएगा तब भी वही आएगा, क्योंकि देखिए हम दिखा देते करके 3 5 15, 5 9 45 और 5 1 5। इसलिए ये दिमाग में सेट कर सकते हैं जिससे आप देख के ही सॉल्व कर पाए। तो कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसको आप देखकर बढ़िया बन सकते हैं। एक और देखना है, 3 4 6 इंटू 5 4 6 इंटू 7 3 6 इंटू 9 5 8 6। अब ना यहाँ पे स्पेशल क्या है हमारे पास कि सारा जो यूनिट नंबर है इकाई अंक 6 है और सारा 6 है यूनिट नंबर, इसलिए इसका आंसर भी 6 ही आएगा। क्योंकि जब भी हम 6 से 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट में हमेशा यूनिट नंबर 6 ही आता है। देखिए 6 इंटू 6 36, फिर 6 इंटू 6 36, 6 इंटू 6 36। क्लियर फंडा? बहुत बढ़िया। आगे और बढ़ते हैं। तो आप ये कुछ स्पेशल केस समझ गए हैं। तो अब हम लोग आते हैं पावर वाला केस पे, जो कि हमेशा हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन आज के बाद कभी आपको मुश्किल नहीं होगा, बस बेहतर समझेंगे आज और सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि 7 का पावर 105 है ना, 7 का पावर क्या है 105 है, में इकाई अंक क्या है, में इकाई अंक क्या है। अब देखिए पावर वाला केस में कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, पूरे बेहतर से समझाएंगे इसको, बस ध्यान से देखना है, गौर से देखना है और पूरा इसके बेसिक में बताएंगे कि कैसे क्या होता है ना, जिससे आपको कभी तकलीफ ना हो और बेहतर से किसी को सिखा भी पाए आप, है ना। तो ध्यान देना यहां पे, जब भी पावर वाला केस में आए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, क्योंकि 7 का पावर 105। आपको क्या लगता है 7 गुने 105 पर कर पाएंगे क्या हम लोग? बहुत मुश्किल होगा ना। तो इसलिए जब भी पावर जो होगा उसको हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड क्यों करेंगे, मन में ये सवाल आ गया आपके। तो बिल्कुल हम बताएंगे कि जब भी पावर में 4 से डिवाइड करते तो 4 से ही क्यों करते हैं ये समझना है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी भूल जाते हैं, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए। समझिए 1 है, 2 3 4 है, बस आपको 1 से 2 3 में समझ में आ जाएगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हम 1 का पावर 1 करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, इस तरह से पावर 6 आगे भी जा सकते हैं।
लेकिन आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा हम जो बताना चाह रहे हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं, जो समझाना चाह रहे हैं, इसको बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर 1 का पावर 1 करें तो 1 आएगा, 1 का पावर 2 करेंगे तो तब भी 1 ही आएगा, 1 का पावर 3 करें तब भी 1 आएगा, 1 का पावर 4 करें तब भी 1 आएगा, 1 का पावर 5 करें तब भी 1, 1 का पावर 6 तब भी 1। बढ़िया। अब हम लोग 2 का करते हैं। 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 मतलब 2 × 2 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार, तो 2 × 2 × 2, 3 पावर मतलब 3 बार गुना करना पड़ेगा, कितना आएगा 8 आएगा। अगर 2 का पावर 4 करते हैं मतलब 2 को 4 बार, 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है। अगर 2 का पावर 5 करते हैं, 5 है ना पावर में, तो 5 बार गुना करना पड़ेगा हमको, तो कितना हो जाएगा 32। अगर हम 2 का पावर 6 करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितना हो जाएगा 64, 64। 3 के बाद देख लीजिए, तब दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, कभी जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है। अब 3 का समझना है फॉर्मेट। बहुत काफ़ी गर्मी है आज, लेकिन कोई बात नहीं, भागने वाले नहीं हम लोग, तब देखेंगे सीखेंगे और बिल्कुल सीख के जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 का पावर 1 है तो 3, 3 का पावर 2 मतलब 3 × 2 9 हो जाएगा, 3 का पावर 3 मतलब 27 हो जाएगा, 3 का पावर 4 मतलब 81, मतलब 3 को 4 बार गुना करेंगे, 3 × 3 × 3 तो 81 आएगा। फिर 3 का पावर 5 मतलब 343 हो जाएगा, है ना, 243 होगा, सॉरी 243 हो जाएगा। और फिर इसको करेंगे पावर 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 2 7 7 2 9 729। बढ़िया। तो देखिए इस तरह से 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहीं समझ में आ जाएगा। गौर करना है यहाँ पे कैसे देखना है। यहाँ पे हम क्या समझाना चाह रहे थे कि जब पावर करते हैं तो देखिए 2 4 8 यूनिट नंबर यही है, तो 2 4 8 6, फिर देखिए यहाँ पे यूनिट नंबर क्या है 2 फिर 4, मतलब देखिए फिर रिपीट होने लगा 2 4 8 6, पावर 4 के बाद से यूनिट नंबर रिपीट होने लगा 2 4, फिर आगे करेंगे ना फिर 8 आएगा, फिर आगे करेंगे तो क्या आएगा 6 ही आएगा। मतलब पावर 4 के बाद से यूनिट नंबर रिपीट होने लगता है, इसलिए हम लोग डिवाइड बाई 4 कर रहे थे। अब देख लीजिए 3 वाला में वही हो रहा है 3 9 7 1 यूनिट नंबर। अब उसके बाद देखिए 243 मतलब 3 फिर 9, तो रिपीट हुआ ना 3 9 3 9, आगे करेंगे फिर 7 आएगा 81 आएगा। मतलब पावर 4 के बाद से क्या होता है रिपीट होता है यूनिट नंबर, इसलिए जब भी पावर कुछ भी हो उसको डिवाइड 4 से करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, अब 105 को 4 से डिवाइड करेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं 105 को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ अंतिम के 2 अंक को। अब बोले सर क्यों, तो आप इसके लिए हमने डिविजिबल रूल सिखाया था, उस डिविजिबल रूल को देखिएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा। क्योंकि हमने सिखाया कि 4 का डिविजिबल में क्या होता है कि 4 से अगर अंतिम 2 संख्या कट रहा है तो पूरी संख्या कटता है। तो आपको बस टेंशन कुछ लेना नहीं है, हमेशा जब भी पावर में हो तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे सिर्फ अंतिम के 2 अंक को, क्योंकि जो अंतिम के 2 अंक को डिवाइड करेंगे वही चीज़ आपको 105 कटने के बाद भी वही चीज़ होगा। तब 105 को 105 है ना, उसके सिर्फ हमको 5 को डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 4, रिमाइंडर क्या आ गया 1। तो जो रिमाइंडर आएगा मतलब जो शेषफल आएगा वही इसके पावर में चढ़ाएंगे। हमने 2 अंक को डिवाइड किया 4 से, तो शेषफल क्या आया 1 आया, तो शेषफल मेरा 1 आया, तो जो शेषफल आएगा वही पावर में चढ़ाएंगे। तो 7 का पावर 1 मतलब 7, इकाई अंक क्या होगा इसका 7। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर ये समझ में आया। तो देखना है क्वेश्चन हमारा का इकाई अंक निकालना है, ये दिया हुआ इकाई अंक निकालना है, यूनिट नंबर ये है और पावर ये है। और हमने बोला कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, लेकिन पावर चाहे जितना भी हो हमको सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट को ही डिवाइड करना होता है। तो अगर 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल क्या बचेगा, तो 4 1 जा 4 बच गया 1 और फिर 14, 4 3 जा 12। तो जो रिमाइंडर शेषफल, हमेशा ध्यान इस पर ध्यान रखिएगा कि जो शेषफल बचेगा वही पावर चढ़ाएंगे। यूनिट नंबर क्या है 7, 7 का पावर 2,
रिमाइंडर 2 बचे इसलिए 2 चढ़ा दिए, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 49। इकाई अंक क्या हो गया? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। गौर करना है, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको सामने, और पावर में है और इंटू में है भी। तो पहले तुम लोग ये सबको अलग अलग करके बनाएंगे। इकाई अंक मेरा ये हो गया, और पावर है तो हम लोग सिर्फ 2 अंक को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। यहाँ भी इकाई अंक है और 4 से डिवाइड करेंगे, ये भी है, सॉरी ये इकाई अंक हो गया और इसको 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। बढ़िया, अलग अलग सबको सॉल्व करेंगे और फिर सबको इनटू करके बना लेंगे। लेकिन जानते हैं इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको याद हो जब हम इनटू वाला फॉर्म बता रहे थे तो हमने बताया जब भी 5 आ जाए यूनिट नंबर में, इकाई अंक में 5 आ जाए तो ये स्पेशल केस हो गया। 5 आ गया और एक भी इवन नंबर, इवन नंबर दिख रहा है इकाई अंक में, तो 5 और इवन नंबर उसका आंसर हमेशा क्या होता है? 0। तो इतना तामझाम करने का कुछ है नहीं। आया बात समझ में? ध्यान देना है, आपके सामने फिर एक और क्वेश्चन है, तो गौर फरमाइएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि इस बार इकाई अंक 3, 6, 7, 5 नहीं है मेरे पास। अब इसको मत मान लीजिएगा 5, ये पावर में है, रिमाइंडर इकाई अंक में नहीं है, बेस में नहीं है, तो वो वाला फॉर्म लगेगा नहीं। अब हमको यहाँ पे वही करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा? तो 4 1 जा 4, तो 2 बचा 25 हो गया, और 6 हो जा 24, पावर 1 बचा, मतलब 3 का पावर 1। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं आप लोग, इतना तो आप जानते ही हैं, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है हमको। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। जो रिमाइंडर जो शेषफल आएगा वही पावर में चढ़ेगा। अब देखिए, इसका कोई करने डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं करना? क्योंकि 6 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट नंबर हमेशा 6 ही आएगा। आप देख लीजिए, कुछ भी 6 × 6 करेंगे तो क्या आएगा? 36, या फिर और × 6 कर दे तो क्या आएगा? तब भी वही 6 ही, लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा, 216। तो हमेशा यूनिट नंबर 6 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी हो उसका यूनिट नंबर हमेशा 6 ही आएगा, इसलिए उसको डिवाइड भी नहीं करना 4 से आपको। अब इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 4 1 जा 4, 2, और 7 4 जा 28, मतलब 1। यहाँ भी 1 बच रहा है आपका। बढ़िया। अब 3 का पावर 1 मतलब 3, 6, 7 इंटू कर लीजिए, 18, 8 7 56, मतलब यूनिट नंबर क्या आया? 6। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6। बढ़िया, बेहतर, बहुत बढ़िया। देखना है, आपके सामने अगला क्वेश्चन मौजूद है, और देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है, नहीं तो फिर घटना घट जाएगा। तो ध्यान देना है, गौर से कैसे बनाएंगे। पहले तो यही 4 से डिवाइड करेंगे पावर को, तो 4 2 जा 8, 1, 4 3 जा 12, बच गया 3, तो 7 का पावर 3 माइनस। अब इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 1 जा 4, 1 बच गया 18, और 4 4 जा 16, 2 बच गया, 3 का पावर 2। बढ़िया। अब 7 का पावर 3 करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? 3 4 3, और माइनस 3 का पावर 3 का 2 है तो फिर 9 हो जाएगा, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? 43 में 9 घटा लीजिए। देखिए इधर का वैल्यू बड़ा है, इसलिए आपको सिर्फ 1 डिजिट में मत घटाइएगा। बहुत लोग क्या कर जाते हैं कि यूनिट नंबर से सिर्फ घटाते हैं, 3 में 9 तो -6, और बहुत लोग 6 आंसर कर देते हैं, लेकिन ऐसा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इधर का वैल्यू बड़ा है। क्योंकि 3 का पावर 2 करेंगे तो 9 ही आएगा, लेकिन 7 का पावर 3 करेंगे तो 343 आएगा। तो ये वैल्यू बड़ा है, इसलिए आपको 43 में कर दीजिए या तो फिर 13 में कर दीजिए। मतलब इधर वाले से वैल्यू बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इधर का वैल्यू हमेशा ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि इधर बेस 7 है, पावर 95 है, 3 का पावर 58 है, तो इधर कम आएगा, इधर ज़्यादा आएगा। इसलिए या तो आप 43 में कर लीजिए या फिर इसको 13 बना लीजिए, और 9 कितना आएगा? 4। अगर मान लीजिए 43 में बढ़ा दें, -9 करते तो क्या आता है मेरे पास? 4 3 34 आता, लेकिन मेरा यूनिट नंबर तो 4 ही आएगा ना, तो यूनिट नंबर आपका वही आएगा, कहीं नहीं आएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। और हर बार की तरह एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो आपके स्क्रीन पर ये है। थैंक यू।